आज हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के कद्दावर दिग्गज और वरिष्ठ नेता बोगो सिंह। विधायक हैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से। बेगूसराय जिले में मटिहानी विधानसभा क्षेत्र आता है और यहां से 4 बार ये नुमाइंदगी कर चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। इस बार 2020 के चुनाव में ये जीतेंगे तो इनका विधायक बनने का ये 5वां टर्म होगा। बोगो सिंह के बारे में कहा जाता है कि इनके द्वारा जो भी शब्द बोले जाते हैं वो राज्य की सुर्खियों में छाया रहता है। इस बार भी बोगो सिंह ने कई ऐसे शब्द बोले हैं जो राज्य में हेडलाइंस बना हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनसे बात करेंगे जो राज्य में कोरोना इफेक्ट चल रहा है, तो इनका जो क्षेत्र है मटिहानी विधानसभा क्षेत्र, वहां पर इनके जरिए कितना राहत कार्य और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। बोगो जी, आप ये बताइए, जो पूरे राज्य में कोरोना इफेक्ट चल रहा है तो आपके जरिए क्षेत्र में कितना राहत कार्य चलाया जा रहा है? देखिए बाबू, हम पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं। मैं एक बेटा हूं, धरती पुत्र हूं। इस बात का मुझे गौरव महसूस होता है। और आपने एक शब्द बोला, जदयू के कद्दावर नेता। पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी है। मैं भारत का बेटा हूं, मटिहानी विधानसभा का बेटा हूं, मटिहानी विधानसभा के जन की भावना हूं। सेकेंड में हमारे लिए पार्टी है। अन्य नेताओं के लिए पार्टी फर्स्ट है और जनता सेकेंड है। क्योंकि 70 साल के इतिहास को मैंने जो अध्ययन किया, जो राजनेता जो हैं वो सिर्फ लोकतंत्र में भद्दा मजाक मतदाताओं के साथ कर रहे हैं, जो मुझे पसंद नहीं। और मेरे जीन में नेता का जीन भी नहीं है, बेटा का जीन है। और ये राज्य का सवाल नहीं, देश का सवाल नहीं, पूरे दुनिया में कोरोना वायरस से वातावरण भयानकता की ओर जा रहा है। मटिहानी की धरती पर मैंने जरूर सेवा करने का जो व्रत लिया है उसको आगे बढ़ा रहा हूं, इस बात से इनकार नहीं है। और मैं फोटो खिंचवा नेता भी नहीं हूं। कल भी मैंने एक पोस्ट किया है, जो कुपात्र की सेवा नहीं होनी चाहिए, पात्र की सेवा होनी चाहिए। और मैं जो अध्ययन किया, जो हमारे विधानसभा में जो 30 वर्ष से कम उम्र की विधवा हैं, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 साल 4 साल 10 साल 5 साल, उनसे बढ़ के कोई गरीब हो नहीं सकता। समाज का वो अंतिम बहना है जिसके पति मर गए, बच्चे छोटे हैं। सेकेंड मैंने अध्ययन किया, जो हमारे क्षेत्र में जो अनाथ हैं, बाल बच्चा नहीं है, जिसको आप गांव घर में निपुत्र भी कहते हो, निसंतान कहते हो, उनको मैं चिन्हित किया। थर्ड में मैंने चिन्हित किया जो पति पत्नी दोनों विकलांग हैं। ये 3 नेचर का जो हमारे विधानसभा में या जिला में जो केस है, इनकी सेवा करना स्वर्ग के रास्ते पर जाना, इनकी सेवा करना अपने आप को आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना। मेरे विधानसभा में इस तरह का जो भी केस है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। कल भी अखबार से मैंने जाना, जो गरपुरा प्रखंड के रजौल गांव में एक पति पत्नी दोनों विकलांग हैं। अखबार में देखा, उनको खाने कोई उपाय नहीं है। मैंने अपने गाड़ी से उनके दरवाजा पर जाके राशन पहुंचाने का कार्य किया। मैं संतुष्ट हूं अपने विधानसभा के जनता की सेवा से। बोगो बाबू, क्षेत्र की आवाम से, जनता से हमने भी बात किया है। सबका ये कहना है कि बोगो सिंह क्षेत्र में हर घड़ी हर वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर वो वजह क्या है बोगो सिंह जी कि बाकी अन्य नेता आपको ओवरटेक मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं? अब देखिए, पढ़ा लिखा लोग नहीं हैं, लोग हिंदी में बोलते हैं, बनावटी बात बोलते हैं। हम मूर्ख हैं, लेकिन हम वैसा बात भी नहीं बोलेंगे कि किसी को बहुत चोट लग जाए। हमको एक बात आप बता दीजिए, भारत सरकार, बिहार सरकार ने लॉकडाउन में एडवाइजरी जारी किया है, जो माननीय विधायक, माननीय सांसद जिस क्षेत्र में नहीं जाए, ऐसा एक भी पत्र दिखा दीजिए। जब सरकार ने एडवाइजरी जारी नहीं किया, सरकार ने कहा
सेफ घर में रहो। तो हम चुनाव के वक्त मतदाता के दरबार में जाते हैं, आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपके दुख और सुख को शेयर करूं। और हमारा विधानसभा में 7 लाख की आबादी है और 7 लाख लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। तो हमारा परम कर्तव्य बनता है, जो मेरा परिवार जिंदा तो मैं जिंदा। और परिवार जब हमारे कोरोना वायरस से चल देंगे कब्र की ओर, सिमरिया घाट की ओर, तो बोगो को बचने की क्या आवश्यकता है? ऐसे बेटा को इस धरती पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है और अन्य जनप्रतिनिधि को इससे सबक लेने की आवश्यकता है। और बिहार और इस देश के मतदाताओं से मैं आग्रह करता हूं, इस कोरोना के भयानकता के समय जो सांसद, जो विधायक, जो जनप्रतिनिधि आपके सुधि लेने के लिए, आपके सुख दुख को शेयर करने के लिए नहीं आते हैं, और इससे जनप्रतिनिधि को करारा जवाब देने की आवश्यकता है, उसको अपने मन में रखने की आवश्यकता है। और साथ ही एक लाइन बाबू, जनप्रतिनिधि सब तो सबके लिए एक समान है ना, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे विधायक हो। सरकार कर रही है, ये मुखिया जी पंचायत को संभालिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सरकार मुखिया जी को कह रहा है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आप पंचायत का काम देखिए। मैं ग्लोबल भारत चैनल देखने वाले तमाम दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं बोगो सिंह। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक बन चुके हैं, इस बार जीतेंगे तो 5वीं बार विधानसभा का सफर तय करेंगे। हमने बताया भी आपको कि इनके कहे गए शब्द राज्य की सुर्खियों में छाया रहता है। इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जो यहां राज्य में लगातार जिस पर चर्चा होती रही है। इन्होंने जेडीयू और बाकी अन्य नेताओं पे भी निशाना भी साधा है। इनसे जानेंगे आखिर इनके तल्खी की वजह क्या है। तल्खी कहां है मेरी आवाज में? हम धरती के बेटा हैं, हमको जो सच्चाई नजर आती है उस बात को हम आपके सामने बेबाक रखते हैं। मेरे आवाज में कहां तल्खी? हम कहां किन्हीं को गाली दिया, कहां किन्हीं को अपमानित किया? मैंने यही कहा ना कि तेरे को मतदाता ने लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित किया, सम्मानित किया, और वो आज वो कोरोना के महामारी से दहशत में है और तू पटना और दिल्ली में बैठ के मौज फरिया रहा है, एसी में बैठ के, टीवी पर बैठ के मौज कर रहा है। अपने परिवार को देखो, इंसानियत यही है, मानवता यही है, जो दुख में तुम अपने परिवार को देखने के लिए निकलो। नहीं, आपका यह भी कहना था कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने कोरोना के मामले में जो राहत कार्य चलाया वो उतना कारगर नहीं रहा जिस तरीके से चलना चाहिए। तो एक तरीके से आपने जो निशाना साधा है राज्य सरकार पे साधा है, तो क्या जेडीयू पे साधा है या नीतीश कुमार पे साधा है? देखिए, हम तो अखबार नहीं पढ़ते हैं, टीवी नहीं देख पाते हैं, जो सच बात है। और मैंने जेडीयू पर कोई निशाना नहीं साधा। आपने कहा जेडीयू कदावर नेता, मैंने कहा कॉल जोड़ते हैं, हम नेता नहीं हैं और ना ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी पर निशाना साधा। फैक्ट यही है, जो इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के मुख्यमंत्री समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के लिए एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। इस महामारी में कोई सरकार की ताकत नहीं जो ए टू जेड सामानों की आपूर्ति कर दे, लेकिन सरकार हमारे दुख को शेयर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिला प्रशासन उस शेयर में अपना हिस्सा लेने का काम कर रहा है। मैंने कहा था जिला प्रशासन से, जो कफन में जेब नहीं होते, इस महामारी में गरीबों की दुआ लो, गरीबों की बद्दुआ नहीं लो। एक भी पंचायत आप चले जाओ, मटिहानी विधानसभा के किसी पंचायत में आप चले जाइए, बोगो सिंह से बात मत करो। बोगो जी, एक सवाल मेरा और भी है जो जनता भी जानना चाहेगी। क्या तल्खी की वजह यह भी है कि आप 4 बार विधायक बने और एक बार भी मंत्रिमंडल में आए नहीं, तो कहीं न कहीं ये बात क्या दिल में चुभता है? 100% कहता हूं, मां भगवती की सौगंध कहता हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, फल मैं हूं, कर्म करना तेरा काम है, मैं अपने जनता की सेवा कर रहा हूं, फल की चिंता नहीं करता हूं। और यह भी मुझे दावी नहीं
जो मैं 4 बार चुनाव जीता। हमसे बराबर पत्रकार पूछते हैं जो आप ऐसा क्यों बोलते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं जो मेरे बोल से यदि किसी को असहजता महसूस होती है, किसी मीन्स हमारे पार्टी को, तो अब भी कॉल आए कि बोगो सिंह आपके कारण असहजता महसूस होती है, 2 मिनट यदि विलंब हो गए रिजाइनेशन में तो मेरा जन्म इस धरती पर लेना बेकार हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी बिहार के बेटा हैं, भाई हैं, चाचा हैं, सेवक हैं, राजा हैं। बिहार की जनता ने उनको अपने बेटा के रूप में बनाया है। मुख्यमंत्री जी को आप ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने गले में गमछा भी डाले हुए हैं, लेकिन जो रंग है वो भगवा है। तो क्या मतलब आप क्या मतलब मैसेज भी दे रहे हैं क्या? नो, मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अपने जीवन में नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। जब तक सांस रहेंगे मैं नीतीश कुमार का फॉलोवर हूं, नीतीश कुमार का लठैत हूं। मैं गद्दारी नहीं, मेरे साथ दुनिया गद्दारी करे। बोगो सिंह के माँ बाप का खून, इस मिट्टी का खून में वो खुशबू है कि बोगो गद्दार नहीं। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। और बात रही कि मुझे भूख लगी, मैं अपने गार्जियन से रोटी ना मांगू तो किससे मांगू? नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैंने आपको इससे पूर्व भी कहा, मालिक हैं, नौकर हैं, भाई हैं। और बिहार के जनता को भूख लगेगी तो रोटी मांगना अपराध है क्या? आप उसको दूसरे टाइप से क्यों घुमा रहे हैं? आपको पता नहीं, आप जाइए गांव। यदि लॉकडाउन नहीं रहता तो जिला प्रशासन की ईंट से ईंट हम बजा देते, जिला प्रशासन को औकात में ला देते। यहाँ का जो प्रशासन है वो अंग्रेज के औलाद की तरह बेगूसराय के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है। आपको नहीं पता है ना? आप जाइए ना, आपको जानकारी लेनी चाहिए। अंत्योदय समाज का अंतिम व्यक्ति को 35 केजी अनाज देना है, मात्र 91 रुपया में। 4-4 महीना से अंत्योदय परिवार के पीला कार्डधारी को राशन नहीं मिला है। आप गांव तो जाइए ना। पर यूनिट 5 केजी 13 रुपया में देना है। नसीब नहीं, ना वजन सही ना रेट सही। बोगो जी, ग्लोबल भारत चैनल के जरिए तमाम राज्य की जनता को, आप मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा और दिल की गहराई से उनको सम्मानित करते हुए कहता हूं, भाई अच्छे दिन आएंगे। इस विपत्ति के काल में पिता पुत्र के साथ भी जो बात हो उसका डिस्टेंस कम से कम 3 से 4 फीट होना चाहिए। भाई भाई के बीच भी बात हो तो 3 से 4 फीट सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। अब रही बात, यदि कोई परिवार का मुखिया घर से बाहर निकलता है कोई इमरजेंसी काम में, वो घर से आता है तो अपने दरवाजा पर पूरे बॉडी को ईमानदारी से वॉश करके ही घर जाए। यदि बिना वॉशिंग वो घर प्रवेश कर जाता है तो इसका मतलब है वो कोरोना लेके स्वयं भी जा रहा है, परिवार को भी ले जा रहा है और परिवार के माध्यम से समाज में जाएगा और समाज के माध्यम से पूरा देश भारत माता का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और मैं अंत में सिर्फ यही कहूंगा इस देश के वासियों से, जिस देश को यदि कोई बचा सकता है तो मां भगवती बचा सकती है, सरकार का प्रभुता नहीं। और दूसरा कोई बचा सकता है इस देश को तो हम आप सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना को भगाने का कार्य करेंगे। तो ये थे बोगो सिंह, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। खुलकर बेबाकी से बता रहे थे कि ये नीतीश कुमार जिस तरीके से सीएम की तरफ से फरमान होगा या नीतीश कुमार की तरफ से जो भी कहा जाएगा ये सुनेंगे और लगातार क्षेत्र
कि जनता के बीच रहेंगे और ये जनता पे निर्भर करता है कि उन्हें जनता जीत कर अगर इस बार भी भेजेगी तो ये फिर से जनता के लिए ही क्षेत्र में काम करते रहेंगे।